आज हम सिर्फ एक टेस्ट के बारे में बात करेंगे। ये वो वाहिद टेस्ट है जो बता सकता है कि मर्दाना कमज़ोरी साइकोजेनिक है या ऑर्गेनिक नेचर की है। मतलब ये कि क्या जहन से सिग्नल नहीं आता जिसकी वजह से होशियारी नहीं हो पाती, साइकोजेनिक है, या फिर जहन से सिग्नल बिल्कुल ठीक आता है लेकिन सिस्टम के अंदर कोई फॉल्ट है, पीनस के अंदर इंटरनल कोई फॉल्ट है। ये फॉल्ट रगों का भी हो सकता है कि जिसकी वजह से होशियारी नहीं बन पाती। ये टेस्ट हमें ये भी बताता है कि किन रगों का फॉल्ट है और ये प्रॉब्लम किस हद तक है, लिहाजा ये इलाज में भी हमारी मदद करता है। सबसे पहले मैं अपना तारुफ करवा दूँ। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद वकास है। मैं जनूबी पंजाब में एंड्रोलॉजिस्ट एंड पिनाइल प्लांट सर्जन काम कर रहा हूँ। अपनी पहली वीडियोस में हम बता चुके हैं कि मर्दाना कमज़ोरी क्या होती है, मर्दाना कमज़ोरी की क्या वजूहात हो सकती हैं, इसके लिए कौन से बुनियादी टेस्ट करवाने चाहिए जो कि इलाज में भी इसकी मदद करते हैं। होशियारी के लिए जो दवाइयाँ व्याग्रा है वो किन लोगों को नहीं खानी चाहिए, कौन लोग खा सकते हैं और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसी तरह हम पिनाइल इम्प्लांट्स पे भी अपनी पहली वीडियोस में बात कर चुके हैं। पहली वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल एंड्रोलॉजी बाय डॉक्टर वकास से देखी जा सकती हैं और उसको सब्सक्राइब किया जा सकता है। आज हम बात करेंगे पिनाइल डॉपलर के बारे में। तो पिनाइल डॉपलर एक अल्ट्रासाउंड है लेकिन ये आम अल्ट्रासाउंड से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें पीनस का जो अल्ट्रासाउंड किया जाता है, इस अल्ट्रासाउंड करने से पहले पीनस के अंदर सुई के साथ इंजेक्शन लगा के एक दवाई दी जाती है। इस दवाई का काम ये होता है कि पीनस का जो ताल्लुक है जहन के साथ वो थोड़ी देर के लिए उसको वो मुनक़ता कर देती है, ख़त्म कर देती है। यानी कि होशियारी के लिए जहन से आने वाले सिग्नल की ज़रूरत नहीं रहती और ये जो इंजेक्शन है ये सिग्नल का काम करता है। अब अगर ये इंजेक्शन लगने से मरीज की इरेक्शन फुल हो जाती है, होशियारी मुकम्मल आ जाती है और थोड़ी देर स्टे भी करती है, तो इसका मतलब ये है कि मरीज को जहन की वजह से सिग्नल नहीं आ रहे, इस वजह से होशियारी नहीं आ रही, पीनस का अपना सिस्टम और रगें वगैरह हर चीज़ बिल्कुल ठीक है, साइकोजेनिक रेक्टाइल डिसफंक्शन है, दिमाग से सिग्नल प्रॉपर नहीं आते, मरीज का नफ्सियाती इलाज भी करना पड़ सकता है। अब अगर तो इंजेक्शन लगने से होशियारी नहीं हो पाती, तो इसका मतलब ये है कि पीनस का जो इंटरनल सिस्टम है उसमें कोई फॉल्ट है। पीनस की रगें डैमेज हो सकती हैं। ये वो रगें भी हो सकती हैं जो खून की सप्लाई लेकर आती हैं, वो भी हो सकती हैं जो खून की सप्लाई लेके जाती हैं, वो रगें भी हो सकती हैं जो कि नई बन गई हों, जो कि खून के लेवल्स को डिस्टर्ब कर रही हैं, वीनस लीकेज भी हो सकती है। ये सारे मसले इकट्ठे भी हो सकते हैं। लिहाजा ये टेस्ट हमें बताता है कि बीमारी क्या है, साइकोजेनिक है रेक्टाइल डिसफंक्शन या ऑर्गेनिक है। अगर ऑर्गेनिक है तो किन रगों का मसला है, खून लेकर आने वाली का, लेके जाने वाली का, वीनस लीकेज है या प्रॉब्लम क्या है। फिर ये हमें प्रॉब्लम की स्वेरिटी भी बताता है, लेवल भी बताता है कि मसला कितना ज़्यादा है, माइल्ड डिजीज़ है बिल्कुल थोड़ी सी है, मॉडरेट है दरमियाने दर्जे की है, या स्वेयर है बहुत ज़्यादा है। ये भी हमें बताता है, जिससे हम इस चीज़ का हिसाब लगा सकते हैं कि मरीज़ को क्या इलाज की ज़रूरत है। आया खाने वाली दवाई से मरीज़ का काम चल जाएगा या इसको कोई इंजेक्शंस वगैरह पे डालना पड़ेगा या इसकी पी शॉट या पीआरपी थेरापी करनी पड़ेगी। बाज़ मरीज़ों की शॉक वेव थेरापी भी करनी पड़ती है, शुआएं लगानी पड़ती हैं और बहुत से मरीज़ों को पिनाइल इम्प्लांट्स की ज़रूरत होती है। लेकिन एक बात जानना इंतहाई ज़रूरी है कि ये जो टेस्ट है पिनाइल डॉपलर, ये सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन, मतलब कि खुद से नहीं कि मुझे इस टेस्ट की ज़रूरत है तो ये करवा लें, नहीं ऐसा नहीं होगा, या फिर किसी आम डॉक्टर से लिखवा लें। ये टेस्ट अगर करवाना है तो सिर्फ एंड्रोलॉजिस्ट की राय के मुताबिक कराना है और वो एंड्रोलॉजिस्ट जो प्रॉपर इम्प्लांट्स पे या इन चीज़ों पे काम कर रहा हो। क्योंकि जो इंजेक्शन है देखने में तो बड़ा अच्छा है, जो अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर हैं खुद ही लगा लेते हैं, लेकिन इसका नुकसान ये है कि इसके लगाने से जो होशियारी आती है, बाज़ औक़ात अगर किसी को साइकोजेनिक नफ्सियाती मसला है तो उसको होशियारी बहुत ज़्यादा आ जाती है। 4-4 घंटे होशियारी ख़त्म नहीं होती, 24-24 घंटे भी ख़त्म नहीं होती।
अगर ये होशियारी 2 घंटे से ज़्यादा स्टे कर जाए, 2 घंटे पीनस खड़ा रहे, उसके बाद पीनस की रगों को डैमेज होना शुरू हो जाता है, इसके पट्टे ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। पीनस जो है काला भी हो सकता है, नफ्स काला हो सकता है, या फिर इसके अंदर जो पट्टे हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो सकते हैं और होशियारी मुकम्मल तौर पे सारी उम्र के लिए ख़त्म हो सकती है। तो इसलिए ये एक तो एंडोलॉजिस्ट के ओपिनियन पे लगवाना चाहिए। दूसरा ये कि रेडियोलॉजिस्ट जो इंजेक्शन लगाए तो उसको, या जो एंडोलॉजिस्ट ने रेफ़र किया है उसको ये भी पता हो कि अगर ये इंजेक्शन लगने के बाद होशियारी बहुत ज़्यादा आ जाती है तो इसको रिवर्स कैसे करना है, वापस कैसे करना है। अगर ये इन चीज़ों का इल्म डॉक्टर को है तो आप ये टेस्ट उनसे करवाएं, वरना ये टेस्ट बिल्कुल ना करवाएं क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान का अंदेशा है। तो ये टेस्ट बेसिकली इस लिहाज से बड़ा अहम है कि इससे हमें पता लगेगा कि जो मर्दाना कमज़ोरी है वो नफ्सियाती है या कोई पीनस के सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, कितना प्रॉब्लम है, इसका क्या इलाज होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन हमें ये एक टेस्ट सिर्फ दे सकता है, लेकिन ये टेस्ट कभी भी जो है माहिर मौलिज के मशवरे के बगैर बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए। अगर कोई शख्स मर्दाना कमज़ोरी में मुब्तला है और इससे जंग लड़ रहा है तो उसे चाहिए कि किसी सर्टिफाइड एंडोलॉजिस्ट से रब्ता करे ताकि इसकी बीमारी की तशखीस हो और इसका इलाज किया जा सके। कोई भी शख्स पिनाइल इम्प्लांट्स के मुतालिक कोई इंफॉर्मेशन चाहता है, कोई कंसल्टेशन चाहता है, तो वो कंसल्ट कर सकता है। ऑनलाइन कंसल्टेशन भी बुक करवाई जा सकती है और क्लिनिक पर आकर भी चेक करवाया जा सकता है।